वाला, है ना, अनुच्छेद है 17, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत। ध्यान दिया जाए, अस्पृश्यता छुआछूत, अस्पृश्यता का मतलब क्या हो गया, छुआछूत। छुआछूत एक बात जान लीजिए, भले प्रथा रहा है लेकिन ये जो है ना एकदम मनुष्य के, मानवता के विरुद्ध अपराध है, एकदम ये बात ध्यान रखिएगा। कैसे संभव है कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के लिए अछूत हो जाए। हम तो बार बार यही आपको बोलते हैं कि अगर पटना में जाइएगा, कोई कहे मोतिहारी वाला सब चोर होता है तो कितना बुरा लगता है, जबकि आपको नहीं बोला ना लेकिन वो जो बोला वो पूरे मोतिहारी पर न लागू हुआ। तो उसी तरह आप किसी मनुष्य को अछूत कह दिए तो खुद को भी तो अछूत कह दिया। लेकिन इस भावना को समझे तब ना कोई। तो अंबेडकर और महात्मा गांधी इस प्रथा के कट्टर विरोधी थे। अरे अछूत उसको बनाइए जो गंदा है, बिल्कुल बनाना है अछूत उसको बनाइए, उसको मत छुइए, उसको साथ बैठने मत दीजिए, सोने मत दीजिए, खाने मत दीजिए जो गंदा रहता है। लेकिन जात के आधार पे किसी को अछूत बनाना, है ना, ये बिल्कुल मानवता के लिए अपराध है। और एक जाति विशेष को अछूत कहकर उनको समाज से या देश के मुख्य हिस्सा से काट के छांट दीजिएगा और इस देश के विकास का जिम्मेदारी 10-12% लोग अपने माथे पर लेंगे, तो बताइए यह देश दुनिया में सबसे आगे कैसे निकलेगा। इतनी विशाल जनसंख्या भारत की है, लेकिन इस देश के लोगों ने ही नहीं चाहा कि इस देश के संपूर्ण लोग इस देश के विकास में साथ दें। मेरी बात समझ में आना चाहिए आप लोग को। हम लोग लेकिन फिर भी जिन लोगों ने किया उतना, मतलब हम ये तो कह रहे हैं 10% लोगों का तो हम प्रशंसा कर रहे हैं कि 10% लोगों ने मिलकर के इतना ज्यादा देश को आगे कर दिया। लेकिन ये 10% अगर 100% में कन्वर्ट हो जाए तो क्या बुरा है। 10% लोग ने, ठीक है हम मानते हैं कि वो बुद्धिजीवी हैं, बुद्धिजीवी थे, उन्होंने देश को आगे बढ़ाया है। आज जो देश है वो उन्हीं की वजह से है। जब हम एक को अछूत कह रहे हैं, दूसरे को वैश्य कह के उनको देश के शासन संचालन में भूमिका नहीं दे रहे हैं, यानी शासन संचालन करने वाले मुश्किल से 10% लोग बचे और इन लोगों ने मिलकर के देश को इतना आगे बढ़ा दिया। तो ये सोचने वाली बात है कि 90% को और अगर जोड़ लिया जाए तो ये देश कितना तेजी गति से आगे बढ़ेगा। यहां बात ये होनी चाहिए थी, है ना। और सही पूछा जाए तो छोड़िए 10%, इस देश की 50%, लगभग 50% आबादी तो महिलाओं की है और उन लोगों ने तो महिलाओं को भी नहीं छोड़ा, चाहे वो जनरल कैटेगरी की क्यों ना हो। जनरल कैटेगरी की महिलाओं को तो ज्यादा कष्ट था। राजपूत स्त्रियों को देखिए ना, जौहर व्रत करना पड़ता था। राजपूत घर में बेटी जन्म ले तो सीधे, तो ऐसा नहीं है कि हम एक जाति विशेष की बात कर रहे हैं, लिंग आधार पर भी भेदभाव है भारत में। तो सीधे 50% ऐसे ही महिलाओं को जानवर का दर्जा देके घर के चारदीवारी में खूंटा से बांध दिया। लो ए भाई तोरा लगे दिमाग उमाग नहीं के, बात खत्म कर, तू देश में कुछ योगदान न कर सकता है, चाहे वो कोनो कैटेगरी की क्या ना। और उधर से 35% लोग को छांट दिया। लोग कहलो कि ना ये अछूत है, एक से कुछ ना हो। तो मैंने 10% लोग मिलकर लगभग इस देश को आगे बढ़ाया, 90% को छांट दिया। अगर सब लोग मिलके, तो वही हुआ जब अंग्रेज भारत में आ गया और जब भारत में शासन करने लगा, तब लगा कि भाई जले हमनी के सब को नाम मिलल जाई न तले भागे वाला नहीं थे। विपत्ति में याद आयल कि भाई हमनी के तो जनसंख्या कम तो बा ना, इतना जनसंख्या है, लेकिन काम मजाल के समाज का सब लोग साथ दे। कोई नेता आगे आता था कहता जा ना ठिका ले लो, आवाजात करावत हुए। काहे अंबेडकर गोलमेज सम्मेलन में विरोध किए? अंबेडकर के साथ भी मजबूरी था कि जानते थे गांधी जी भारत में आए हैं, एक बार भी पिछड़ा अनुसूचित जाति जनजाति के लिए कोई बातें नहीं कर रहे हैं। अब पूरा देश गांधी की तरफ देख रहा है। तो अंबेडकर जी को ये बात पता था कि अगर गांधी जी पर अपना छवि हावी करना है तो उनको अंतरराष्ट्रीय मंच पे बेइज्जत करना होगा, तब जाके हमरा के जिंदगी भर याद रखिए। मजाक नहीं, सही बता रहा है। अरे गांधी जी तो ऐसा थे, एक बार अंबेडकर मिलने आए, पूछे कौन? तो अंबेडकर। कौन अंबेडकर? ऐसे तो वे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी जब शामिल हुए और जब सम्मेलन चालू हुआ तो सीधे अंबेडकर उठे, बोले देखिए आजादी का बात में हुई,
पहले हमनी की स्थिति भारत में बहुत खराब बा, हमनी के समस्या का समाधान करो। तो गांधी चुप घर के बाद बाहर ले आ रहा है, बोले ना बाहर आ गल बात, अब बाहरे रही, ये लोग समस्या का समाधान करो। गांधी जी समझा रहे हैं, हे अंबेडकर बैठ नहीं यार, कहा इज्जत प्रतिष्ठा तो लंदन में बदनाम करते रहे हमनी के हैं, एगो तो देश में हिंदू मुस्लिम ऐसे ही टूट गल, अब हिंदुओं के तुरे ला तू प्रयास करते रहे। और ना हम कुछ नहीं की सुने वाला, अब यही मंच पर, ये राउंड टेबल पर अब हमनी के फैसला हो को। गांधी जी समझा रहे हैं, अंग्रेज हंस रहा है कि वाह रे वाह, देख लो संवैधानिक शासन करी लोग, लोग संविधान बनाई लोग, अपने में तो एकते नहीं थे, जना के लड़े लागल लोग। अब गांधी जी के लागल बड़ा भारी बेइज्जतियां, कल बा उठ चल, यहाँ से उठ के गांधी जी चल दिला। अंग्रेज तो चाहते रहे मानसा पूरा हो गल, तब अलन गांधी जी भारत में, तब कहलन ना रे दादा बात सही बा, अम्बेडकर के मनावे के हुई। तो वहां के प्रधानमंत्री बड़ा होशियार, ब्रिटेन के रैमजे मैकडोनाल्ड, सब पढ़ाए धीरे धीरे, है ना। वो का करलक, एगो सांप्रदायिक पंचायत घोषणा कर दिलक, ओमे एससी एसटी के आरक्षण दे दिलक अलग से। गांधी जी का ले भाई हिंदुओं टूट गई, पहले तो मुसलमाने टूटल, अब हिंदुओं टूट गए। अब उस समय पूना के जेल में बंद रहलन, कह दिलन अनशन कि ना ये आरक्षण लागू हो जाए तो हम भूखे मर जाए, ना तो हमनी के आरक्षण के विरोध करल जाओ। तो अम्बेडकर कह कम काहे विरोध करिए, तो मिलल बा इतना संयोग से रह दिया। अब दिन प्रतिदिन गांधी जी दुबरायल जा, अब तो देख के हालत खराब, बड़ बड़ नेता लोग के। अब लोग जाके अम्बेडकर के पैर धरे, मर जाइए बाबा, चला ना जल्दी। अब ना हम तो ना जाए वाला बानी। तब तो जाके लोग खींचे, रे यार तू चल ना, पहले जाके बतियो कुछ खाया पिया, फिर बाद में तोरा जे टेंशन देवे को ही दिए। तब तो जाके पूना के जेल में दोनों आदमी बैठल लोग। गांधी जी मजबूर हो गए उस समय तक, कहलन अम्बेडकर एगो अनुसूचित जाति जनजाति के उद्धार करे के जिम्मेदारी तोरे नहीं के, हमरो बा। और वही दिन से वो आजादी का लड़ाई त्याग दिलाना, चल दिलाना एससी एसटी के उद्धार करे, और ऐसे फीका पड़ गल सविनय अवज्ञा आंदोलन, है ना। चलिए कोई वक्त आएगा हिस्ट्री में पढ़ा जाएगा, लेकिन इस अनुच्छेद में इसकी चर्चा करना जरूरी है। तो अनुच्छेद 17 कहता है छुआछूत का अंत होना चाहिए। क्यों अंत होना चाहिए? क्योंकि यह मानवता के विरुद्ध अपराध है। लेकिन यहां ध्यान दीजिएगा, यहां पर छुआछूत शब्द का जो प्रयोग किया, या अस्पृश्यता शब्द का जो प्रयोग किया गया है, वो एक समय विशेष से, जाति के रूप में व्यक्ति विशेष से घृणा के संदर्भ में है। एक समय विशेष से, जाति विशेष के संदर्भ में, व्यक्ति विशेष से जो हम लोग संबंध बनाते थे, जैसे देखते हुए आज भी किसी किसी के दरवाजे पे जाने पे कुर्सी नहीं मिलता है, या तो खड़ा होकर बात कीजिए, नहीं तो जमीन पे बैठ के बात कीजिए, है ना। तो इस तरह का जो प्रथा था, इस प्रथा को समाप्त करने के लिए अनुच्छेद 17 आया। लेकिन ये भारत है, यहाँ दिमागी लाल बहुत है लोग। अब मान लेनी बहुत ऐसा समय सिचुएशन आता है जब आदमी अछूत हो जाता है, जैसे किसी के घर मृत्यु हो जाए, या किसी के घर बच्चा ही जन्म ले ले, या किसी को कोई ऐसा रोग हो जाए जैसे कुष्ठ रोग हो गया। अब हो गल कोड़ फूट गए, अब पटनावा से संगे खियाओ ना, तब बुझलिए अनुच्छेद 17 के उल्लंघन। अरे भाई ये कौन 17 के उल्लंघन हो? यहाँ वो संदर्भ में आपको हंसी लग रहा है, ऐसा के सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है कि हजूर हमरा के संगे नहीं खे बैठा होता, का भइल बा? तो का जाने का भइल भाई, पूछिए करे से हमरा के नहीं छुआछूत, हमरा के अछूत कहता, तो जैसे का भइल बा, कोड़ फूटल तो बताई। अब सुप्रीम कोर्ट कहलक अपना घोषणा में, ये भाई तोनी के सही में बड़ा लोग अनु है, इतना मोटर संविधान पर समझ में नहीं किया। और अरे उस संदर्भ में थोड़े प्रयोग किया गया है, ये प्रयोग किया गया जाति प्रथा के वजह से जो मनुष्य के बीच में भेदभाव पैदा हुआ, तो उसके लिए ना। अब कुष्ठ रोग हुआ है तो कहता गांव से बाहर निकाल देवे के चाहिए, तो गांव से बाहर रहो, बस समझ रहे हैं। चलिए, तो इसी के लिए संसद ने, संविधान ने कहा कि बिल्कुल इसको जितना जल्दी हो सके खत्म कीजिए। तो संसद ने उसके लिए कानून बनाया, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955, है ना। 1955 में एक कानून बनाया जिसका नाम था अस्पृश्यता अपराध अधिनियम। लेकिन यह हुआ क्या कि जब अस्पृश्यता को खत्म करना है तो शब्द को काहे ढोया जा रहा है? शब्द भी जो होता है ना, अपने आप उसका प्रचार करता है, याद रखिएगा। जैसे हम बार बार एग्जांपल देते हैं, इतना सुंदर शब्द महाभारत है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है महान भारत, है ना।
लेकिन आप कहिए कि महाभारत होते ही रे, देखो मतलब कहल महान भारत के निर्माण, मूल अर्थ खो दिया है। तो वही हो गया अस्पृश्यता के साथ। तो मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट तक में कि देखिए कानून बनैले बा लोग, एक तरफ कहते लोग खत्म हो गया, एक तरफ शब्द के माध्यम से प्रचार करता लोग। तो संसद को लगा बिल्कुल, तो इसको हटा दिया और इसका नाम रख दिया नागरिकता, कुछ क्या नाम होता रखा इसका, हाँ, नागरिकता अधिकारों की रक्षा अधिनियम। नागरिकता अधिकारों की रक्षा अधिनियम 1955 है ना। ये संशोधन हुआ था 1976 में। तो मूल कानून वही है, 55 वाला कानून है, कानून वही रहा।